गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम 4th नंबर का जो पूरक पठन है मन, यह पूरक पठन आज हम सीखेंगे। कवि का नाम है विकास परिहार। अब हम कवि का परिचय देखेंगे। उनका जन्म 1983 गुना मध्य प्रदेश में हुआ। विकास परिहार ने 2000 से 2006 तक भारतीय वायुसेना को अपनी सेवाएं दी। फिर पत्रकारिता के क्षेत्र में उतरने के बाद रेडियो से जुड़े, यानी उन्होंने 2000 से 2006 तक भारतीय वायुसेना में काम किया। फिर पत्रकारिता के क्षेत्र में उतरने के बाद में वह रेडियो से जुड़े। साहित्य में विशेष रुचि होने के कारण वे नाट्य गतिविधियों से भी जुड़े हुए हैं, यानी उनको साहित्य क्षेत्र में इंटरेस्ट था, इसलिए वह नाट्य गतिविधियों से भी जुड़े हुए हैं। प्रस्तुत कविता यह एक हाइकू है। हाइकू यानी छोटी कविता। यह जापान की लोकप्रिय काव्य विधा है, यानी हाइकू यह जापान की लोकप्रिय काव्य विधा है। हाइकू विश्व की सबसे छोटी कविता कही जाती है। हाइकू को विश्व की सबसे छोटी कविता कही जाती है, यानी वह सबसे छोटी कविता है, उसको ही हाइकू कहते हैं। 5वें दशक से हिंदी साहित्य ने हाइकू को खुले मन से स्वीकार किया है, यानी 5वें दशक से ही हिंदी साहित्य में हाइकू को खुले मन से स्वीकार किया है। हाइकू कविता यानी हाइकू कविता में पहले पंक्ति में 5 वर्ण रहते हैं, दूसरे पंक्ति में 7 वर्ण रहते हैं और तीसरे पंक्ति में 5 वर्ण रहते हैं। ऐसे कुल मिलाकर 17 वर्ण के ढांचे में लिखी जाती है, उसको ही हाइकू कविता कहा जाता है। यानी हाइकू कविता यानी विश्व की सबसे छोटी कविता को ही हाइकू कहते हैं। तो इस तरह से पहले पंक्ति में 5 वर्ण, दूसरे पंक्ति में 7 वर्ण और तीसरे पंक्ति में 5 वर्ण, ऐसे कुल मिलाकर 17 वर्ण का एक स्टांजा रहता है, उसको ही हाइकू कहते हैं। प्रस्तुत हाइकू में कवि ने अनुभव और छोटी छोटी विभिन्न घटनाओं को अर्थवाही सीमित शब्दों में प्रस्तुत किया है। यानी इस कविता में कवि ने छोटी छोटी विभिन्न यानी छोटी छोटी जो घटनाएं रहती है, उस घटना को अर्थ सहित लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। यानी हर एक स्टांजा में अलग अलग अर्थ है और अर्थ सहित उन्होंने लोगों के सामने यह प्रस्तुत किया है। घना अंधेरा, चमकता प्रकाश और अधिक, इन पंक्तियों में कवि का कहना है कि जब अंधेरा घना होता है, यानी अंधेरा डार्क होता है, तब प्रकाश और अधिक चमकता है। यानी उदाहरण में हम ले सकते हैं कि एक कमरे में हमने दरवाजे खिड़कियां सब बंद कर दी और लाइट भी बंद किया, तो उस कमरे में बहुत घना अंधेरा यानी डार्क अंधेरा रहता है। और उसी में हमने जब मोमबत्ती जलाई या लाइट के बटन चालू किए, तब उसमें क्या होता है कि घने अंधेरे में वो मोमबत्ती का जो प्रकाश है वह बहुत चमकता है। यानी घना अंधेरा कम होता है और रोशनी उस कमरे में आने के कारण वह अंधेरा लुप्त हो जाता है और चारों ओर रोशनी फैलती है। अर्थात जब प्रतिकूल परिस्थितियाँ घने अंधकार के रूप में हमें घेर लेती है, यानी जब हमारे ऊपर बहुत संकट आता है और संकट ने हमें चारों तरफ से जब घेर लेता है, संकट हमें चारों तरफ से जब घेर लेता है, तब वहीं से एकाएक प्रकाश की किरणें फूट पड़ती है। यानी हमारे ऊपर जब संकट आता है और चारों तरफ से उस संकट ने हमें घेर लिया है, तो उस वक्त हमें प्रकाश की जो एक किरण है, वह किरण हमें उस अंधकार से बाहर निकालती है। यानी जो किरण है वह आशा का किरण रहता है और उस
किरण से ही हम उस अंधकार से बाहर निकल सकते हैं। यानी हमारे ऊपर बहुत दुख आए या बहुत संकट आए तो उस दुख का और संकट का हमें डटकर सामना करना है। और जिस तरह से घने अंधेरे में एक मोमबत्ती जलाई तो मोमबत्ती का प्रकाश उस अंधकार को मिटाकर चारों तरफ प्रकाश फैलाता है, तो उसी तरह आशा की एक किरण हमारे जीवन में जब आती है तब सारे संकट दूर भाग जाते हैं। तो इसी तरह से इन पंक्तियों के माध्यम से कवि का यहाँ पे कहना है कि कितनी ही परिस्थिति कठिन आए फिर भी उस परिस्थिति में हमें न घबराकर उसका सामना करना चाहिए और उस परिस्थिति से हमें किस तरह से बाहर निकलना है, यही इन पंक्तियों के माध्यम से कवि का यहाँ पे कहना है। करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि का यहाँ पे कहना है कि हमें पूरा जीवन काम करते रहना चाहिए। यह नहीं सोचना चाहिए कि हमें क्या प्राप्त होगा। यानी हमें पूरे जीवन भर अपना जो कर्तव्य है वह करते जाना है, फल की आशा करनी नहीं है। यानी हमारा जो कर्तव्य है वह कर्तव्य हमने अच्छी तरह से निभाया तो हमें फल अच्छा ही प्राप्त होगा। यानी अब आप देखो कि आपका यहाँ पे 10th स्टैंडर्ड है, 10वीं क्लास में आप हो और आपको क्या करना है कि बहुत एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। एग्ज़ाम की तैयारी जितनी करेंगे, जितनी पढ़ाई करेंगे उतना फल आपको अच्छी तरह से ही मिलेगा। यानी आप जितनी पढ़ाई करेंगे उतनी ही मार्क्स आपको पेपर में मिलेंगे। यानी पढ़ाई के फलस्वरूप आपको मार्क मिलेंगे। तो इसी तरह से इन पंक्तियों के माध्यम से कवि का यहाँ पे कहना है कि हमें पूरे जीवन भर काम करते रहना चाहिए। यह नहीं सोचना चाहिए कि हमें क्या प्राप्त होगा। यानी हम अच्छा कर्म करेंगे तो हमें अच्छा ही फल प्राप्त होगा। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि का यहाँ पे यही कहना है। तो आज हमने इसी तरह से 4th नंबर का जो पूरक पठन है मन, इस पूरक पठन के 2 स्टांजा है यह सीखे हैं, बाकी का हम कल सीखेंगे। थैंक यू।